2014 के बाद से पब्लिक रोड पे है। लॉकडाउन आ गया, नोटबंदी आ गई, 3 कानून आ गए, 5 कानून आ गए, नीले पीले कानून आ गए, यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बीजेपी जीतेगी जी। बीजेपी जीतेगी। कारण क्या है बीजेपी जीतने का भाई? कारण क्या, बस जीतेगी बीजेपी। गुंडागर्दी खत्म हो गई सारी। राम मंदिर बनना है, अच्छी बात है, हमें खुशी है इस चीज की, अच्छी बात। हम चाहते थे बनना चाहिए, बना है। भाई जनता को अपना नाम बता दो। मोहम्मद कैफ नाम है मेरा। ये लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। टीवी पे ले जाके बिठा दें इतनी लंबी लंबी दाढ़ी वालों को, इतने लंबे लंबे टीके वालों को। क्या है ये सब? नंबर पे बीजेपी, ऐसा कोई नेता नहीं आया हमारे होश में जो विदेशों से इतना ताल्लुक रखे, विदेशों में भी अपने देश का नाम रोशन करा। अब तू यहाँ रह के तू नमाज पढ़ रहा है, यहाँ रह के तू नमाज पढ़ रहा जो तू वहाँ के फतवे दे रहा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इलेक्शन 2024 नज़दीक है, इलेक्शन नज़दीक है। सीधा पब्लिक के बीच में जानते हैं कि इस बार 2024 में कौन आ रहा है और इलेक्शन होने वाला है। आपके हिसाब से इस बार कौन जीत रहा है? बीजेपी जीतेगी जी। बीजेपी जीतेगी। कारण क्या है बीजेपी जीतने का भाई? कारण क्या, बस जीतेगी बीजेपी। अच्छा, कोई कारण नहीं है, एक तरफा जीतेगी। एक तरफा जीतेगी भाई? दूसरी पार्टी को तो इलेक्शन लड़ना भी नहीं चाहिए। अच्छा, बीजेपी ही जीतेगी। आप जो कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, ऐसा क्या कारण है कि आप? बढ़िया काम हो रहा है जी, बेहतरीन काम हो रहा है एकदम उसके राज में। क्या काम हो रहा है? गुंडागर्दी खत्म हो गई सारी। गुंडागर्दी खत्म हो गई भाई के हिसाब से। और कुछ बताइए भाई, हमारे दर्शक जानना तरक्की हुई है बहुत बढ़िया। हमारे यूपी में भी देखो कैसे हाईवे बना दिए, बढ़िया बढ़िया हाईवे बन चुके हैं। हाईवे बन चुके हैं। मेरे हिसाब से राशन फ्री 28 तक की घोषणा भी कर दी फ्री की। 2028 मेरे हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए। तो आपके हिसाब से सिर्फ राशन जो मिल रहा है 5 नहीं, किलो हर चीज में जी बढ़िया अव्वल नंबर पे बीजेपी। ऐसा कोई नेता नहीं आया हमारे होश में जो विदेशों से इतना ताल्लुक रखे, विदेशों में भी अपने देश का नाम रोशन करा। भाई कुछ भारत जोड़ो यात्रा से बहुत आदमी जुड़ा था, इंशाल्लाह आगे और जुड़ेगा, यही संभावना है। आपके इलेक्शन 2024 में कांग्रेस के आने की बहुत पूरी संभावना है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस कहीं तक नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने अभी आपने राम मंदिर के बारे में सुना होगा कि उसका जो उद्घाटन है उसमें जाने से मना कर दिया। वो इसलिए तो एजेंडा चला रहे हैं, इसका राम मंदिर का एजेंडा ही तो चला रहे हैं, इसलिए वो सोच रहे हैं इलेक्शन में काम आएगा हमारे। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं आएगा। आपके कांग्रेस आएगी। जनता अपने हिसाब से जनता अपना हिसाब से वोट डालेगी, राहुल गांधी के चेहरे पे वोट डालेगी। आपका क्या कहना है भाई इस बारे में? मेरा तो कुछ भी कहना नहीं है भाई। कौन आ रहा है 2024 में? कौन आया? कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी। कुछ बता सकते हैं क्यों आएगी कांग्रेस? कांग्रेस ही आएगी, ये तो पता नहीं क्यों आएगी, लेकिन आएगी कांग्रेस। कांग्रेस ही आएगी। भाई का कहना है कि ये तो पता नहीं है कांग्रेस क्यों आएगी, लेकिन आनी कांग्रेस ही है। बिल्कुल आएगी जी। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, क्योंकि अभी भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी राहुल गांधी जी को इतनी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा 3 राज्यों में 4 राज्यों में जो इलेक्शन हुए थे अभी, तो उसके बाद भी आप कह रहे हैं कांग्रेस है। हार के बाद तो जीती है। हारना भी तो जरूरी है। मैं तो 2014 से तो हारती आ रही है, और कब तक हारेगी? तो हार जब आएगी तो एक न एक तो जीत होगी उसकी। जीत तो होनी है उसकी। इस बारे में सब राजनीति, ये राजनीतिक मुद्दे हैं, ये चाह रहे हैं हिंदू मुसलमान अलग हो जाए, हिंदुओं की वोट ले सकें। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके सब वोट कांग्रेस को देंगे, हिंदू मुस्लिम सब कांग्रेस को वोट देंगे। ये सोच रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हिंदू की भी और मुस्लिम की दोनों की वोट मिलेगी कांग्रेस को। ये सब एजेंडा चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। कांग्रेस आ रही है, फुल बहुमत से आएगी इंशाल्लाह। तो भाई आप कुछ और कहना चाहेंगे? तो हमारे हिसाब से तो वैसे अभी तक सरकार जो रही है, अच्छी जो रही है, वो कांग्रेस सरकार रही है। हाँ, जितनी सरकार इस सरकार में जितनी दिक्कत आई है और किसी सरकार में दिक्कत आई। कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छी रही है, लेकिन 2014 के बाद जो चीजें सामने आ रही है, जो चीजें देखने को मिले, कांग्रेस कहीं पर भी अपना मतलब सही से अपना आपको साबित नहीं कर पा रही है। 2014 के बाद से पब्लिक रोड पे है। लॉकडाउन आ गया, नोटबंदी आ गई, 3 कानून आ गए, 5 कानून आ गए, नीले पीले कानून आ गए, यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कानून के साथ खिलवाड़ और कर रहे हैं। अभी कानून हो रहा है ट्रक ड्राइवर से, जो वो हिट एंड रन केस का मामला है। वैसे तो वो 3 लॉ चेंज हुए हैं, लेकिन हिट एंड रन के मामले में ज्यादा धरना प्रदर्शन हुआ है। उस बारे में कुछ? वो तो होना चाहिए भैया, वो गलत है, वो लागू नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी ट्रक वालों के लिए। पहली बात तो ये है भाई, मुसलमान कभी किसी से डरता ही नहीं। जी। अगर आपको यकीन ना तो मस्जिदों में जाकर देख लें आप, वो अल्लाह से भी नहीं डरता। और दूसरी बात ये है कि ये हिंदू मुसलमान वाली बात जो है, ये सिर्फ सियासती बातें हैं। यानी अगर जैसे कोई भी हिंदू है या वो कोई मुसलमान भाई भी है, वो आपस में लड़ना नहीं चाहता। ये सियासती बातें हैं सारी। जो भी कुछ अगर कहीं मोबिलाइजेशन होती है, ये सब सियासती बातें होती हैं। आप और हम नहीं कर रहे ये सब।
ये सब सियासती ही बातें हैं। और दूसरी बात ये होती है भाई, जैसे कि बाबरी मस्जिद पे जैसे ये मस्जिद बनी है, ये सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई काम हुआ नहीं है। अगर वहाँ मस्जिद थी, पहले थी, वो उसका टाइम उतना ही था। अब राम मंदिर बन रहा तो बनने दो। वैसे भी मुसलमान कौन सा नमाज पढ़ने जा रहे हैं, मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं। बिल्कुल ही हमारे दर्शक और कुछ जानना चाहते हैं, ये बताइए। तो इतनी दूर कौन जाएगा नमाज? जी भाई पढ़ने? बताइए। कहने का मतलब ये है जी भाई कुछ कह रहे हैं। जब तू यहाँ रह के तू नमाज पढ़ रहा है, यहाँ रह के तू नमाज पढ़ रहा, जो तू वहाँ के फतवे दे रहा है, कह रहा हूँ कहने के जब यहाँ कोई नहीं पढ़ रहा तो वहाँ जाके पढ़ेगा कोई? ये कमजोरियां हैं समीर भाई, ये नाराज मत हो, ये हमारी अब आपसी कमजोरियां हैं जो कोई नहीं पढ़ रहा। हंसते हैं हमारे मुल्क पे लोग, क्यों? कारण बताइए। कारण बताऊं क्यों हंसते हैं? ये लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। टीवी पे ले जाके बिठा दें इतनी लंबी लंबी दाढ़ी वालों को, इतने लंबे लंबे टीके वालों को। क्या है ये सब? लोग हंसते हैं हमारे ऊपर। और हमारे जो धार्मिक लोग हैं उनका राजनीति से क्या मतलब? उन्हें बिठा दिया ले जाके टीवी पे। मैं देखता हूँ अक्सर टीवी पे समाचारों में, इसमें उन्हें आपस में एक दूसरे लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े टीके, इतनी लंबी लंबी दाढ़ियाँ लगा के। क्या है ये? तुम्हारा लाख काम है वो टीवी पे बैठना? नहीं, पर तुम तो धार्मिक लोग, अपने मंदिर में मस्जिद में जाओ और अपने वो अल्लाह अल्लाह करो और अपने जो भी है इबादत वो करो। हमारा क्या मतलब? इन मोदी जी हैं हमारे, क्या है ये? हिंदू मुस्लिम का जब भी कोई बार मरा हुआ है, हार जीत का, जब भी कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम का वो लगा दे, अब राम मंदिर का सिस्टम लगा दे। इनसे करने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। ये सब है ना, ये दहशत फैलाना है बस, मुसलमान हो या हिंदू हो। देखो जब ये लोग क्या हैं, दंगा करवा के अपने बैठ जाएंगे, ये तो क्या होगा? मरेगा कौन? गरीब लोग। हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, उसमें इंसान है सब। मरेंगे तो इंसान ही, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके तो राजनीति में मजा है, जितने ज़्यादा मरेंगे इतने ज़्यादा मजा आएंगे बस। अच्छा ये बताइए 2024 में कौन आ रहा है अभी? ये मोदी आने दे रहा किसी को ना आने देने का। कारण क्या है? कारण पता नहीं क्या राजनीति इसकी, समझ में नहीं आ रहा। सारों को खरीद रखा है ना, क्या कर रखा समझ में नहीं आ रही बात। वो हमने अभी पीछे विधायक के इलेक्शनों में वोट दी, पूरी लोनी ने एक तरफा वोट दी, फिर भी जीत बीजेपी की। देखिए भारत जोड़ो यात्रा के समय हमने एक चीज देखी थी कि लोग काफी हद तक जुड़ गए थे, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस को बहुत बुरी तरीके से हार हमारी बात करना पड़ा। ये जो है ना, हमें बीजेपी से कोई एतराज या कोई वो नहीं है। क्या है, देखो अभी उसके इलेक्शन हुए थे नगर पंचायत के, वो इतनी लंबी टीका लगा के सीधा SHO के पास फोन कर रहा है, भाई ये ठेलियों पे मीट क्यों बिक रहा है, ये लाइव एकदम, और कोई उसके बाद एक्शन नहीं उठा रहा। तो भाई ये क्या है? दूसरे का खाना, मुसलमान हम मीट खा रहे हैं, तुम मीट नहीं खा रहे, खाना तो खा रहे हो। भाई हमारा खाना मीट है, अब तुम्हारे खाने पर पाबंदी लगाओगे, ये गलत। पहले तो नहीं हुआ, ये अभी 5-7 साल से क्यों हो रहा है? 50 साल से कांग्रेस राज कर रही थी, जब उसने तो कोई बात नहीं करी, इसने ही क्यों करी, ये समझ में बात नहीं आई। क्यों? ये सब कौमों को लड़वा देगा, हिंदू मुस्लिम को आपस में, और अपनी सीट निकाल लेगा, सीटें निकालने का यही तो चक्कर। और चक्कर क्या है? और ये जो इन्होंने अभी वो करा था पीछे, यार मैंने तो नेट पे देखा है असल में, मुझे तो पता नहीं कौन है वो, उसने भगवा कपड़े पहन के। अभी जो आप मध्य प्रदेश के बता रहे हैं, जो पांच राज्यों के जो इलेक्शन हुए हैं, उसमें आप बता रहे हैं? हाँ उसकी बता रहा हूँ मैं। जीतते ही सबसे पहले मीट का मुद्दा उठा दिया, उसी दिन डिक्लेयर होते ही उसी दिन कुछ भी नहीं, रोड पे आ गया और मीट बंद करो जी। अबे क्या है ये? बाकी लाइट बंद है, वो दिख नहीं रही उन्हें, रास्ते खराब हैं, लाइट नहीं आ रही, सब बेकार है, लेकिन बस मीट दिखाई दे रही सबको। बस सबको पता है ना कि हिंदू मुस्लिम को लड़वाओ और राज करो। जी बिल्कुल। और क्या है?
देखिए आपने सुना चचा का कहना है कि सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं है, और भी लोग हैं, और भी एपिसोड के जरिए हम आप तक बात पहुंचाते रहेंगे। काफ़ी लोगों ने हमसे बात की और हम आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पर आप हमारी वीडियो देख रही है तो यूट्यूब पर जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। लाइक भी करिए।